नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त कीर्ति चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ घर जागृति चैनल में। मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ दिल को छूने वाली, जिसमें हमारे कहानी में जिनका मुख्य किरदार शर्मा जी का है। तो मैं आपको उनकी कहानी सुनाती हूँ। उसमें उनकी वाइफ थी, उनका लड़का भी था उसमें, और उनकी एक प्यारी सी फैमिली थी, छोटी सी। तो जिसमें उनकी शादी हो जाती है उनके लड़के की। उसमें उनकी जो बहू रहती है वो अपनी बहू से बहुत प्यार करते, सास भी और ससुर भी। वो जब उनको घर पे लाते हैं अपने, तो वो उसके साथ इतने प्यार से पेश आते हैं। उनकी सास उनको घर का ज़्यादातर काम नहीं करने देती है, उनके ससुर उनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। हाल ही में कुछ ऐसा होता है, उनकी वाइफ का देहांत हो जाता है 15 दिन पहले। तो वो इतने बड़े सदमे में चले जाते हैं कि उनसे मतलब कुछ चीज़ देखी नहीं जाती है। कुछ टाइम तक उनको ऐसा लगता है कि मैं अकेलापन में हूँ, किसी चीज़ से मतलब वो वाकिफ़ नहीं हो पाते हैं। होता ऐसा है, वो अपनी बहू से कहते हैं कि बेटा तू एक काम कर, मैं बच्चों को तैयार कर देता हूँ, तो उनके लिए नाश्ता बना दे, जब तक ये बाज़ार से जाके सब्ज़ी ले आएगा। वो सदमे में रहती है जिस हिसाब से, तो वो उनके लिए नाश्ता बनाने जाती है। उसकी आंखों में आंसू भी भरे रहते हैं। वो अपने ससुर से बोलती है कि मैं आप सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। उनका ससुर उनसे कहने लग जाता है फिर कि नहीं बेटा, मैं इनको तैयार कर देता हूँ बच्चों को, तुम इनका दूध लेके आ जाओ, मैं तब तक इनको तैयार करके स्कूल के लिए बिठा दूँगा, मैं इनका टिफ़िन भी रख दो इनके बैग में। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि वो अपने ससुर को देखती है तो वो खुद एकदम से अचंभित हो जाती है कि मेरे ससुर जी तो पहले जब मेरी सास थी उनके टाइम पे वो कुछ गिलास, पानी का गिलास नहीं उठाते थे, कुछ काम नहीं करते थे। आज कुछ उनको ऐसा हो गया, वो भुलाने के कारण उनको उनके लिए सारी मदद करते हैं, बच्चों के साथ में, बच्चों के साथ हंसते खेलते रहते हैं, उनके साथ अच्छे से रहते हैं। उनका बेटा जैसे बाज़ार से आता है तो उनका बेटा उन्हें कहता है कि पापा अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, मेरा ऑफिस का काम है, मेरे को बहुत दूर रहना पड़ता है। वो बेटे का वो सुन के एकदम से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने बेटे को कहने लग जाता है कि बेटा अभी तो 15 दिन हुए हैं, आप अभी आए हो, अभी आप जाने की बात कर रहे हो। 15 दिन में इतना कुछ हो गया है, मुझे आपसे बात करने का समय नहीं लगा, मेरे को आपके साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम नहीं मिला। वो कुछ ऐसा सुनते ही वो अपने पोता पोती को देखने लग जाता है। पोता पोती को देखते ही वो इतने प्यारे रहते हैं उनके बच्चे। लगभग एक 6 साल का रहता है, एक 3 साल की रहती है। एक का नाम काव्य रहता है, एक का नाम आव्य रहता है। वो दोनों को स्कूल ले जाने की तैयारी में रहते हैं। वो दोनों भी अपने पिताजी को देख के एकदम से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि पिताजी आप अभी तो आए हैं, आप अभी जाने की बात कर रहे हैं, आप थोड़ा टाइम हमारे साथ रुकिए, आप हमारे साथ टाइम स्पेंड कीजिए। उनकी बहू भी उनको देखती है। उनके पिताजी वैसे ही बाहर आते हैं तो अपने बच्चों से कहने लग जाते हैं कि बेटा मैं क्या काम करूं कि जिससे मैं उन्हें भुला सकूं, ऐसे में इतनी जल्दी मैं उन्हें नहीं भुला सकता हूं। ऐसी थोड़ा टाइम बीतता गया, रात हो गई। रात को उनके पिताजी बाहर ऐसे टहलने लग गए। लगभग 11 बजे का टाइम था। तो वो अपने पिताजी से कहने लगे, वो रूम पे आते ही नरेश जी अपने पिताजी से कहने लगे कि पिताजी आप अभी तक सोए नहीं हैं, आपको क्या दिक्कत है, मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूँगा। इस बारे में ये कहानी चलते चलते कुछ इस तरह से आगे बढ़ जाती है। उनका जाने का टाइम इतनी जल्दी पास आ जाता है कि ना तो नरेश को पता चलता है, ना उनके पिताजी को, ना उनके वाइफ को, ना उनके बच्चों को। वो जाने की जैसी तैयारी करते हैं तो इन सबकी आंखों में एकदम से आंसू आ जाते हैं। तो अगले दिन वो अपनी ड्यूटी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो वैसे ही वो अपने घर का काम करने लग जाती है। काम करते करते उनके ससुर जी उनके सामने आते हैं तो वो भावुक होकर आंखों में आंसू लेते हुए अपने पिए कि ससुर जी आप ये सब मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसका ससुर ये एक ही बात कहता है कि बेटा तुम्हारी सास रात को मेरे सपनों में आई थी, उन्होंने मेरे को यही बोला था कि वो तुम्हारी बेटी जैसी है, जैसे मैं अपनी बेटी की मदद करती थी तुम्हें भी उसी तरह से उसकी मदद करनी है, उसके साथ काम में सहयोग करना है। ये सब सुनते हुए को एकदम से गले लगा लेती है कि ससुर जी धन्य हो, आप जैसे मेरे को ससुर मिले, आप जैसी मेरे को माँ मिली है, आप में ही मेरा पूरा संसार है। अब ऐसा कहते हुए वो उनको एकदम से गले लगा लेती है। तो दर्शकों अब बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।